हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे हम अपनी बैकलिंक्स की एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, आज हमारी थर्ड एक्टिविटी है, वो है बिजनेस लिस्टिंग। बिजनेस लिस्टिंग बेसिकली मतलब होता है हमारा कि हमारी जो बिज़नेस है उसको जगह जगह डिफरेंट वेबसाइट पे जाके लिस्ट करना। और यूजुअली हमारी जो कंट्रीज़ होती हैं, लाइक जिस कंट्री में हमारा बिज़नेस होता है उस कंट्री की साइट पे हम जाके लिस्ट करते हैं। अब जैसे मैंने एक लिस्टिंग की साइट्स निकाली थी काफ़ी सारी, और उसमें से एक मैंने सेलेक्ट कर ली है शो मी लोकल करके। जैसे मेरा इंडिया का बिज़नेस है तो मैंने इंडिया कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। और यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम हर एक वेबसाइट पे करते हैं, हमें लॉगिन करना पड़ेगा। देन लॉगिन करने के बाद हमारा बिज़नेस ऐड होगा। जब भी हमें वेबसाइट का डीएपी इंक्रीज़ करना होता है स्टार्टिंग में, जैसे नया-नया डीएपी होता है, तो हम यूजुअली प्रोफाइल क्रिएशन और बिज़नेस लिस्टिंग को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं, क्योंकि ये हमारी एक तरह से बेसिक एक्टिविटी मानी जाती है, जिसमें हमें प्रोफाइल्स और बिज़नेस लिस्टिंग तो क्रिएट करनी ही होती है, ताकि बिज़नेस की जो विजिबिलिटी है डिफरेंट वेबसाइट पे जल्दी से जल्दी इंक्रीज़ हो सके और डीएपीए भी हमारा बढ़ सके। हमने क्रिएट करेंगे अकाउंट को बेसिकली यहाँ पे पहले दूसरी आईडी से मेरी। एंड जैसे-जैसे यहाँ पे प्रोसेस होता जाएगा, वैसे-वैसे हमारा अकाउंट यहाँ पे बनता जाएगा। तो यूजुअली पहले हम अकाउंट ही क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम सारी जो भी प्रोसेस होती है उसको फॉलो करते हैं। जैसे हमने प्रोफाइल की लिस्ट वो देखी, हमने एक्टिविटी बुकमार्किंग की देखी। हर एक जो भी एक्टिविटी होती है बैकलिंक्स की, उसका अपना डिफरेंट पर्पस होता है, अलग उसका मोटिव होता है। जैसे प्रोफाइल्स होती हैं, उनका मेन होता है कि हमें डिफरेंट वेबसाइट पे जाके प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है, ताकि हमारी जो वेबसाइट की जितनी ज़्यादा प्रोफाइल जो है डिफरेंट वेबसाइट पे बनेंगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी कहीं न कहीं विजिबिलिटी इंक्लूड होगी। बुकमार्किंग का बेसिकली हो जाता है कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग वगैरह चली गई है, उसको हिट करवाने के लिए। और जैसे हमारे ब्लॉग्स वगैरह हैं, उनको भी प्रमोट कराना है, उनके लिए हम कर सकते हैं बुकमार्किंग। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट मोटिव्स होते हैं, और हर एक एक्टिविटी को हर एक टाइम नहीं किया जाता। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, अगर रैंकिंग आपकी स्टेबल चल रही है तो आप बुकमार्किंग को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो आपकी वेबसाइट को बहुत ही जल्दी हिट कर सकती है, और नीचे भी रैंकिंग उससे बहुत जल्दी आ जाती है। तो इसकी वजह से उसको थोड़ा अवॉइड ही करें जब भी। पर लेकिन अच्छी एक्टिविटी है, अगर आप उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करें तो, सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। वैसे तो बिज़नेस लिस्टिंग की काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं, बट इसमें ये है कि यूजुअली क्या होता है, लाइव लिंक जो है आपको हर एक वेबसाइट से नहीं मिल पाता। तो इसके लिए आपको, पर ये आपको कौन बताएगा कि लाइव लिंक इससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आपको जब आप क्रिएट करोगे, जब आपको एंड में जाके सब डे पता चलेगा। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है बिज़नेस लिस्टिंग को करना, क्योंकि इसमें पूरी बिज़नेस की डिटेल्स जाती हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन एक मस्ट टू एक्टिविटी मैं कहूँगी जिसको करना ज़रूरी ही होता है, क्योंकि इसके बिना आपकी बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक हमारी जो प्रोफाइल जैसे हम बनाते हैं वैसे लिस्टिंग अगर नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं हमारा डीएपी इतना इंक्रीज़ नहीं होगा। और इसमें हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया है बेसिकली, और इसका हमारे पास एक ईमेल आया है। तो जिस ईमेल आईडी से हमने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया, उस ईमेल आईडी के हमें जाना पड़ेगा। देन वहाँ पे हमें एक मैसेज दिखेगा, लाइक फर्स्ट में देखोगे तो आ गया, और देन यहाँ पे लिंक को क्लिक करना है एक्टिवेट करने के लिए हमारे अकाउंट को। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती है जिसमें मेल यूजुअली जाते हैं, किसी किसी में बिज़नेस ईमेल ही मांगता है, किसी किसी में फ़ोन नंबर का वेरिफिकेशन मांगता है। अगर आप खुद के लिए ही कर रहे हो, खुद की वेबसाइट के लिए, तो ईज़ी हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हो, जिसमें क्लाइंट हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि लाइक फ़ोन वेरिफिकेशन चाहिए, या मेल आईडी अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसकी वजह से बट यूजुअली आप अपने जो बिज़नेस ईमेल्स हैं, या अपनी जो मेन एक्टिविटी है जिससे आप अपने पूरे बिज़नेस को एक्सेस कर रहे हैं, उससे ही अगर आप अपना बनाएँगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर मान के चलिए कोई लिस्टिंग पे कोई क्वेरी भी आई, तो वो आपकी मेल आईडी पे डायरेक्ट आएगी, तो आपको बीच में किसी जो मीडिएटर या फिर जो जिसने बनाई है उससे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और आगे जाके भी अगर आप किसी अदर पर्सन को भी अपना काम असाइन करते हो, लाइक छोड़ देता है वो इंसान, तो आपके पास सारा डाटा अवेलेबल रहेगा। अब जैसे आप कहोगे कि ये तो हमारी इसमें जितने भी चेक पॉइंट्स आ रहे हैं उसमें हम टिक मार्क कर देंगे, देन उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे इसमें।
इसमें आई अंडरस्टैंड द बिजनेस नेम कैन नॉट बी कंटेन जियो लोकेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विस फॉर एसईओ पर्पस। इन सारे पॉइंट्स में आप एक बार पढ़ लेना ध्यान से, जो आपको सही लगे वो आप टिक कर सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट वाला टिक नहीं किया है क्योंकि मेरा जो बिज़नेस है वो इंडिया का है, ना कि यूएसए का, तो इसलिए मैंने उसको टिक नहीं किया है। और बाकी सारे पॉइंट्स मुझे वैलिड लग रहे हैं तो मैंने सबको टिक मार्क कर दिया है। अब हम प्रोसीड करेंगे। और ये यूएसए बेस्ड कंपनी के लिए लिस्टिंग हम बना रहे हैं, ये ऐसा पूछ रहा है। तो अब हमने टिक कर दिया है, लेकिन इसको क्योंकि हम इसमें आई थिंक चेंज कर सकते हैं। मैंने अपना नेम बदल दिया यहाँ पे, जो मेरा बिज़नेस का नेम था उसको यहाँ पे रख दिया है। आई थिंक जब हम बिज़नेस लिस्टिंग बनाएंगे तो मे बी शायद हमारे पास ऑप्शन आ जाए कंट्री वगैरह का, देखते हैं आगे जाके। मेन कैटेगरी में हमारा जैसे हम कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो उसके रिलेटेड एजुकेशन में आ जाएगी मेन कैटेगरी, या फिर मतलब आपका जो भी प्राइमरी बिजनेस हो जो आप केटर करते हो उसके रेलिवेंट में आपको कैटेगरी रखनी पड़ेगी यहाँ पे, जो प्राइमरी फर्स्ट होनी चाहिए, ताकि जो हमारा गूगल है अगर उसको कंसिस्टेंसी मैच करनी हो हमारी वेबसाइट से या जीवीपी से, तो कहीं ना कहीं वो मैच करे। अगर यहाँ पे आपने डिफरेंट कैटेगरी रख दी और अलग अलग जगह पे अलग अलग रख रहे हो, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, हमेशा रेलिवेंट ही रखें हर एक लिस्टिंग पे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्रॉस चेक तो होता ही है। मैंने यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग रख दिया क्योंकि एंड देन ट्रेनिंग आ गया। बेसिकली मैं देख रही हूँ कि कितने रेलिवेंट मेरी सर्विस से रिलेटेड यहाँ पे कैटेगरी ऑप्शन अवेलेबल है। तो मेन ट्रेनिंग सेंटर रख दिया है क्योंकि हम बेसिकली ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करते हैं, चाहे ऑनलाइन की फॉर्म में हो चाहे ऑफलाइन की फॉर्म में हो, तो इसकी वजह से यहाँ पे स्टेट नहीं आ रहा, सिटी ऑफिस। एक फ़ोन नंबर फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे। एड्रेस फिर हम देखते हैं नीचे अभी। यहाँ पे हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। जैसे मैंने आपको बोला था कि लाइक आप यहाँ पे फ़िल्टर आउट कर सकते हो अपनी कंट्री को, तो यहाँ पे हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया था, बट इसमें ये ले नहीं रहा है एक्चुअली मेरे हिसाब से। इंडिया सिंपली डिजिटल इंस्टीट्यूट, बिजनेस का नेम यहाँ पे हमने रख दिया, देन हमारी मेन कैटेगरी रख दी, देन हमारा फ़ोन नंबर, एड्रेस एंड वेबसाइट का, बिजनेस का ईमेल, सारी बेसिकली डिटेल्स हमें फिल करनी होंगी। वेट 126141618 एड्रेस। यूजुअली जब भी हम लिस्टिंग बनाते हैं तो जो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है वो वही लिस्टिंग्स होती हैं जो हमारी लाइक फॉर एग्जांपल आपकी कनाडा की वेबसाइट है और आप कनाडा स्पेसिफिक अगर लिस्टिंग्स करते हो तो वो आपके डीपीए को जल्दी बूस्ट अप करता है, क्योंकि आपने क्या किया, निश स्पेसिफिक रखी, लाइक अपनी कंट्री वाइज रखी। अगर हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे निश स्पेसिफिक को ढूंढना, तो हम यूजुअली क्या प्रेफर करते हैं कि जो ग्लोबल चलती है लाइक .com वगैरह भी, उनमें भी हम बना देते हैं क्योंकि उसमें हमें कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो पर आप निश स्पेसिफिक अगर ढूंढ पाओ, लाइक अगर कनाडा किया तो कनाडा में, और दूसरा कि हमारा जो बिज़नेस है लाइक ट्रेनिंग का, अगर आप उसके रिलेटेड ही वेबसाइट अगर ढूंढ पाओ तो बहुत ही अच्छा है आपकी वेबसाइट के लिए, क्योंकि वो एक निश स्पेसिफिक को एक मतलब सेम रहेगा, तो उसमें आपको लाइक एक रेलिवेंसी भी मैटर कर पाएगी वहाँ पे कि आपने वही डोमेन चूज़ करा जिसमें आपका बिज़नेस मतलब सेम टाइप का ही है, तो गूगल उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। लेकिन इसके लिए आपको गूगल पे रिसर्च करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिटर्स वगैरह देखने पड़ेंगे अपने। यूजुअली लोग इस केस में तो गेस्ट पोस्टिंग का सहारा लेते हैं क्योंकि उसमें आपको निश स्पेसिफिक और थोड़ी हाई डीएपी की वेबसाइट मिल जाती है इसकी वजह से। लेकिन हर एक कोई परचेज़ नहीं कर पाता है, हमारी जो पेड वाली होती हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि उसमें फिर फ्री की ढूंढ सकते हो, गेस्ट पोस्टिंग साइट्स गूगल पे काफ़ी अवेलेबल होती हैं। और तो जो फ्री वाली अवेलेबल हो उनको आप यूज़ कर सकते हो। इसमें बेसिकली मैंने अपना जो एड्रेस है मेरे पास यूएसए का भी अवेलेबल है, तो मैं जैसे होता है ना, एक वेबसाइट जो होती है वो एक इंडिया में भी वर्क करती है और एक आउटसाइड यूएसए का, एक यूजुअली लोग दो एड्रेस को रखते हैं, तो मैंने अपना जो यूएसए वाला एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है।
लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इसको लॉगिन करेंगे इंडिया में, लाइक अगर ऊपर जो सेलेक्ट करने के लिए आ रहा था तो आपको इंडिया मिल जाएगा मेरे हिसाब से, तो इसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। तो इसमें सिंपल मेरा जो वो रहेगा, मैंने कंटेंट डिटेल्स भरती जा रही हूँ, जैसे आप देख रहे हो मैंने अपना कैटेगरी भर दी, फ़ोन नंबर, एड्रेस और वेबसाइट भी हम यहाँ पे डाल देंगे जो हमारी मेन है। और एक अगर आपकी जैसे मेरी जो वेबसाइट है उस पे अगर फुटर पे 2 एड्रेस डले हुए हैं, यूजुअली हमारा ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल ब्रांच वहाँ पे अवेलेबल हो, लेकिन हम ऑनलाइन सर्विसेज भी वहाँ दे सकते हैं। पर लेकिन कि दिखाने के लिए कि हमारा एड्रेस है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ फ़िज़िकल हो। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे यूएसए वाला एड्रेस डाल दिया है, अगर आपका भी हो तो आप कर सकते हो। अब इसमें बोला है कि आपका जो बिज़नेस ईमेल है वो सेम नहीं हो सकता जो आपका लॉगिन करते समय जो आपने ईमेल यूज़ करा। तो आपको यहाँ पे बिज़नेस ईमेल डालना पड़ेगा जो आपकी ऑफ़िशियल मेल आईडी होती है, ना कि आपकी वो वाली जो आपने ऑफ पेज के लिए यूज़ करी है। तो यहाँ पे आप बिज़नेस ईमेल को डाल दें, तो ऐड बिज़नेस अब हम कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी सिंपली डिजिटल वाली है। तो बहुत सी होती हैं वेबसाइट जो आपकी ऑफ पेज आईडी नहीं लेती, मेल वाली लेती है, पर इसमें ये प्रॉब्लम ना हो जाए कि आपके पास अगर वो एक्सेस नहीं हो मेल आईडी का, तो आप अगर कोई भी ईमेल आया तो आप उसको कैरी कैसे करोगे? तो इसके लिए आपके पास एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। व्यू लाइव लिस्टिंग्स में आई थिंक काफ़ी सारे हैं यहाँ पे ऑप्शंस। व्यू लाइव लिस्टिंग, जैसे देखो कि मेरी बन चुकी है, मेरी जो बिजनेस लिस्टिंग है, लाइव लिंक मुझे मिल चुका है यहाँ से, और यहाँ पे मेरे ब्रांड का नेम और मेरा एड्रेस और सब कुछ आ गया है यहाँ पे। तो एक बिजनेस लिस्टिंग यहाँ पे तैयार हो गई है हमारी। सिंपली कुछ भी नहीं है, ऐसे ही आपको प्रोसेस फॉलो करना है हर एक वेबसाइट पे जाके, और आपको वहाँ पे जाके बस अपनी डिटेल जो भी है वहाँ पे फिलअप करनी है, और आपकी जो बिजनेस लिस्टिंग है वो यहाँ पे तैयार हो जाएगी इस फॉर्मेट में। अब यूजुअली यहाँ पे इसने ना लोगो मांगा, ना हमारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स मांगे, तो जिस वेबसाइट में जितनी लिमिटेशंस होती है आपको उसी के हिसाब से डिटेल्स फिलअप करनी होती है, और उसी के हिसाब से ही आपको उसमें फिर उसी हिसाब से आपको अपनी बिजनेस लिस्टिंग मतलब दिखती है विजिबल। अब जैसे अगर इसमें उसने सारी चीज़ें मांगी होती तो आपको यहीं विजिबल हो जाती, लेकिन यहाँ पे अगर एडिट करने का और इन्फॉर्मेशन का होगा तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है आई थिंक, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे आप जितनी जितनी ज़्यादा डिटेल्स अपनी ऐड करते जाओगे उतना उतना ज़्यादा आपकी जो विजिबिलिटी मतलब जो बिजनेस लिस्टिंग है वो और ज़्यादा अच्छी होगी। क्योंकि आपका मेन पर्पस क्या है इन बैकलिंक्स को बनाने का, कि आपका यूज़र अगर इन लिस्टिंग्स को देखता है कभी, तो आप उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए हमारी वेबसाइट के बारे में, हमारे ब्रांड के बारे में। तो जितनी पॉसिबल आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स या कुछ भी, तो उतनी आप यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। सिंपली डिजिटल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे मैंने बेसिकली डिस्क्रिप्शन डाला है अपनी सर्विसेज का, मैं डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा बहुत जैसे मैंने वहाँ पे कुछ भी बायो वगैरह का कुछ भी नहीं डाला था कि लाइक मेरा ब्रांड क्या है, वो क्या करता है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन डाल देती हूँ ताकि थोड़ा पता तो चले यूज़र को कि अगर वो मेरी वेबसाइट पे आता है कि हमारी वेबसाइट करती क्या है, हमारा मेन पर्पस क्या है हमारी वेबसाइट का। आप चाहो तो ये डिस्क्रिप्शन भी जब भी आप डिफरेंट वेबसाइट पर बैकलिंक्स बनाओ तो सेम ना रखें, थोड़ा रीराइट वगैरह करा लें, क्योंकि सेम डिस्क्रिप्शन भी कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। और उसमें कोशिश करें अपना जो भी मेन सर्विसेज हैं सारी इंक्लूड हों, ब्रांड का एड्रेस वगैरह मेंशन कर सकते हो पर फुल एड्रेस नहीं, लाइक सिटी या फिर जो स्टेट मेन है प्राइमरी, और सीटीए वगैरह लास्ट में ऐड कर सकते हो। और अपना थोड़ा एफिलिएशन या आपको कुछ अवार्ड्स या कुछ भी मिले हैं तो उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ताकि थोड़ा अलग हाईलाइट हो। इसमें हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे तो प्लेसमेंट असिस्टेंस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, इसमें वैसे तो काफ़ी सारे इसने कैरेक्टर्स दे दिए हैं, 9781, तो काफ़ी है आपके पास स्पेस है डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, तो आप एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन तैयार कर सकते हो इसमें जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, बट इतना ज़्यादा लंबी कहानी भी ना लिखें कि यूज़र पढ़ ही ना पाए, बोर हो जाए। मतलब शॉर्ट क्रिस्प अपनी बात कह दें जिसमें पूरी बात आपकी मतलब आ जाए। मैंने अपडेट कर दिया अपना जो भी है हमारी डिस्क्रिप्शन, जब आप लाइव लिस्टिंग में चेक करोगे तो वहाँ अपडेट हो चुका होगा।
आ गया, देखिए अबाउट में आ गया, क्योंकि मैंने अपना बायो ही एक्चुअली चेंज किया है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें और आ रही हैं, लाइक वेबसाइट, मैप, नैप, एड्रेस, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कैटेगरीज़, वेबसाइट डिस्क्रिप्शन, आवर्स, ये इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको जो भी डिटेल्स फ़िलअप करनी है, आप एक-एक पे एडिट करोगे और एक-एक पे अपनी डिटेल्स फ़िलअप करके अपडेट कर दोगे और देन लाइव लिस्टिंग पे जाओगे तो वो आपको सही मतलब अपडेट हो जाएगा आपका जो भी डाटा है और वो लाइव लिस्टिंग आपकी तैयार हो जाएगी। बेसिकली जितनी ज़्यादा डिटेल्स रखोगे उतना अच्छा है। वीडियोज़ रख सकते हो यूट्यूब के, अगर आपका चैनल है तो उसके वीडियोज़ वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह, अपने ऑफ़िस के इनसाइड, आउटसाइड के आवर्स, वर्किंग आवर्स रख सकते हो, वेबसाइट का लिंक रख सकते हो। कैटेगरीज़ लाइक ट्रेनिंग सेंटर के अलावा और कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं वो रख सकते हो। मैप को अटैच कर सकते हो, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर रख सकते हो। तो मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस हैं यहाँ पे जो आप ऐड करके अपनी लिस्टिंग को एनहांस कर सकते हो। हम्म। बन गई मेरी लाइव लिस्टिंग। तो अगर आपको समझ में आई आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको बनानी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और वीडियोज़ बनाने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।